Hello students, today we will discuss classification of public expenditure। आज हम सार्वजनिक व्यय का वर्गीकरण अंडरस्टूड करेंगे। देखिए, विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने लोक व्यय का क्लासिफिकेशन अलग अलग विशेष पे किया है और प्रत्येक क्लासिफिकेशन कुछ स्पेशल पर्पस की पूर्ति की दृष्टि से उपयुक्त होता है। अब यहाँ हम देखेंगे पॉइंट बाई पॉइंट। जैसे फर्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट, लाभ के आधार पर वर्गीकरण। तो इस आधार पर कार्ल सी प्लेहन ने क्लासिफिकेशन किया है और उनके अनुसार इसको 4 भागों में बांटा गया है। जैसे सामान्य लाभ के लिए व्यय, कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को विशिष्ट लाभ या समाज को सामान्य लाभ, कुछ वर्गों के लिए प्रत्यक्ष लाभ और समाज के लिए अप्रत्यक्ष लाभ, विशिष्ट व्यक्तियों को ही लाभ। तो देखिए, सामान्य लाभ के लिए व्यय ऐसे व्यय जिनका लाभ संपूर्ण समाज को मिलता है, जैसे सेफ्टी हो गई या हेल्थ से संबंधित फैसिलिटीज़ हो गई या कोई आंतरिक अशांति है, यातायात व्यवस्था है, तो इन पर जो व्यय किया जाता है वो सामान्य लाभ के लिए व्यय कहलाता है। कुछ व्यक्तियों को विशेष लाभ या समाज को सामान्य लाभ, तो इस कैटेगरी में हम उन एक्सपेंसेस को रखते हैं जिनसे कुछ व्यक्तियों को विशेष लाभ होता है, लेकिन संपूर्ण समाज को भी सामान्य लाभ मिलता है। जैसे हायर एजुकेशन, हाई कोर्ट आदि पर किया गया जो व्यय होता है वो कुछ व्यक्तियों को विशेष लाभ होता है। ऐसे ही कुछ वर्गों के लिए प्रत्यक्ष लाभ और समाज के लिए अप्रत्यक्ष लाभ, तो ये ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो किसी विशेष कैटेगरी के लाभ के लिए किए जाते हैं, लेकिन संपूर्ण समाज को भी अप्रत्यक्ष लाभ मिलता है। जैसे लेबर वेलफेयर हो गई, सोशल सेफ्टी हो गई, या निर्धनों की सहायता हो गई, या वृद्धावस्था पेंशन हो गई। तो ये कुछ वर्गों के लिए प्रत्यक्ष लाभ होते हैं और समाज के लिए अप्रत्यक्ष लाभ होते हैं। ऐसे ही विशिष्ट व्यक्तियों को लाभ, ऐसे व्यय जिनसे कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को ही लाभ होता है। इस वर्ग में सरकारी उद्योगों पर किए जाने वाले एक्सपेंसेस को रखा जाता है, क्योंकि इस वजह से उन्हीं व्यक्तियों को प्रॉफिट होता है जो इनसे रिलेटेड उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तु या प्रदान की जाने वाली सेवाओं के प्रयोग के लिए मूल्य का भुगतान करते हैं। तो देखिए, ये थे लाभ के आधार पर वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट। नेक्स्ट इसमें है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेवेन्यू, आय के आधार पर वर्गीकरण। एफ निकलसन ने लोक व्यय को आय के आधार पर 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। जैसे फर्स्ट है आय की प्रत्यक्ष प्राप्ति के बिना व्यय, प्रत्यक्ष आय की प्राप्ति बिना लेकिन अप्रत्यक्ष आय की प्राप्ति वाले व्यय, आंशिक आय वाले व्यय, पूर्ण या पर्याप्त आय वाले व्यय। तो आय की प्रत्यक्ष प्राप्ति के बिना वाले व्यय वे व्यय होते हैं जिनका प्रत्यक्ष रूप में कोई आय नहीं मिलती। जैसे युद्ध व्यय, बीमारी, वृद्धों या बेरोजगारी पर किया जाने वाला व्यय, तो ये आय की प्रत्यक्ष प्राप्ति के बिना वाले व्यय कहलाते हैं। दूसरा, प्रत्यक्ष आय की प्राप्ति बिना लेकिन अप्रत्यक्ष आय की प्राप्ति वाले व्यय। ये व्यय ऐसे व्यय होते हैं जिनसे सरकार को प्रत्यक्ष आय तो नहीं मिलती, लेकिन सरकारी आय में इनडायरेक्टली प्रॉफिट होता है। जैसे निःशुल्क शिक्षा या जो निःशुल्क चिकित्सा होती है, तो इन पर किए जाने वाले व्यय प्रत्यक्ष आय की प्राप्ति बिना लेकिन अप्रत्यक्ष आय की प्राप्ति वाले व्यय होते हैं। आंशिक आय वाले व्यय कौन से होते हैं? देखिए, ऐसे व्यय जिनके बदले में सरकार को आंशिक आय प्राप्त होती है। जैसे देखिए, न्यायालय हुए या रोड का कंस्ट्रक्शन हुआ या सशुल्क शिक्षा हुई, तो इन पर जो व्यय किए जाते हैं वो आंशिक आय वाले व्यय होते हैं। पूर्ण या पर्याप्त आय वाले व्यय, तो ये व्यय होते हैं, ये वो एक्सपेंसेस होते हैं जिनसे सरकार को पूरी आय मिलती है और कुछ परिस्थितियों में ही लाभ प्राप्त हो सकता है। जैसे सरकारी उद्योगों पर किए जाने वाले व्यय, रेल, डाक, तार आदि पर जो किए जाने वाले व्यय होते हैं वो हमारे पूर्ण या पर्याप्त आय वाले व्यय होते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखते हैं, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन
इफेक्ट्स ऑफ एक्सपेंडिचर, व्ययों के प्रभाव के आधार पर वर्गीकरण। ये क्लासिफिकेशन H.C. एडम ने सरकार द्वारा किए जाने वाले कार्यों के महत्व के क्रम के आधार पर किया है। इसमें भी हम 3 टाइप के देखेंगे। जैसे पहला होता है हमारा सुरक्षात्मक व्यय, दूसरा वाणिज्यिक व्यय, तीसरा विकासात्मक व्यय। तो आप देख सकते हैं कि सुरक्षात्मक व्यय में क्या होते हैं, जैसे सेना पर किया जाने वाला व्यय, पुलिस पर, जेल पर, जो इन पर किया जाने वाला व्यय होता है उसको हम सुरक्षात्मक व्यय कहते हैं। वाणिज्यिक व्यय कौन से होते हैं, जैसे रेल, सड़क, बिजली, सरकारी उद्योग, इन पर जो व्यय करते हैं वो हमारे वाणिज्यिक व्यय होते हैं। विकासात्मक व्यय में कौन से आते हैं, जैसे टेक्निकल एजुकेशन हो गई, या कोई डैम का कंस्ट्रक्शन करना है, या किसी पब्लिक कंस्ट्रक्शन पे जो खर्चा करते हैं वो हमारे विकासात्मक व्यय होते हैं। नेक्स्ट है इसमें नेसेसरी, यूजफुल एंड सुपरफ्लुअस एक्सपेंडिचर, आवश्यक, उपयोगी और अनावश्यक व्यय। देखिए इन व्ययों का क्लासिफिकेशन रोशन ने किया था और निजी आवश्यकताओं के वर्गीकरण पर यह आधारित है। इस वर्गीकरण के संबंध में वही टिप्पणी की जा सकती है जो J.S. मिल के वर्गीकरण के बारे में की गई है। नेक्स्ट हम देखेंगे ग्रांट्स एंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्सपेंडिचर, प्राथमिक और गौण व्यय। इसका जो क्लासिफिकेशन है वो फिंडलिस राज द्वारा किया गया क्लासिफिकेशन है। इसकी व्याख्या हम ऐसे कर सकते हैं कि जो प्राइमरी एक्सपेंसेस होते हैं उनमें हम उन एक्सपेंसेस को रखते हैं जो सरकार कहलाने के लिए ज़रूरी होते हैं, जैसे सुरक्षा हो गई, कानून व्यवस्था है, या ऋणों के भुगतान के व्यय जो होते हैं वो हमारे प्राइमरी एक्सपेंडिचर होते हैं। जो सेकेंडरी होते हैं जिसको हम सब्सिडरी कहेंगे, तो इस व्यय में क्या होता है, समाज की उन्नति से संबंधित व्यय होते हैं, जैसे शिक्षा पर व्यय करते हैं, स्वास्थ्य पर व्यय करते हैं, तो ये हमारे सब सेकेंडरी एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। अब नीचे 7th है ग्रांट्स एंड परचेज प्राइस, अनुदान और क्रय मूल्य। तो ये जो 6 नंबर का है, तो ये जो होते हैं इसके लिए डाल्टन ने लोक व्यय को 2 भागों में बांटा है, एक तो आपका ग्रांट्स और दूसरा प्राइस परचेज। जब सरकार व्यय के बदले कुछ लाभ या सेवा प्रतिफल प्राप्त करती है तो ये हमारा क्रय मूल्य होता है। जैसे कर्मचारियों का वेतन हुआ, डाकतार सेवा से आय हुई, रेलों पर व्यय पर कोई प्रतिफल मिलता है तो ये इसमें शामिल करते हैं। और ग्रांट्स की बात करें तो अनुदान में उन व्यय को शामिल करते हैं जिनके बदले सरकार को तत्काल तो कोई लाभ नहीं मिलता है, जैसे पेंशन हुई, सामाजिक सुरक्षा हुई, या कोई अकाल सहायता हुई, तो वह हम इसमें रखते हैं। देखिए डाल्टन ने ये भी क्लियर किया था कि एक ही व्यय में अनुदान और क्रय मूल्य साथ साथ होते हैं। जैसे सरकार अपने कर्मचारियों को निजी क्षेत्र के कर्मचारियों से अधिक वेतन देती है तो इस सरप्लस को हम अनुदान कहते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसफ़र एंड नॉन ट्रांसफ़र एक्सपेंडिचर, हस्तांतरणीय और गैर हस्तांतरणीय व्यय। तो इसका जो क्लासिफिकेशन किया था वो पीगू ने किया था। अब हस्तांतरणीय व्यय क्या होते हैं, ये व्यय जो प्रत्यक्ष रूप से जनता को हस्तांतरित हो जाते हैं, ऐसे व्यय हमारे ट्रांसफ़र एक्सपेंडिचर होते हैं। जैसे ऋणों पर ब्याज, पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पर व्यय, कर्मचारियों का वेतन, तो ये सब ट्रांसफ़र एक्सपेंडिचर होते हैं। नॉन ट्रांसफ़र वो व्यय होते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से जनता में ट्रांसफ़र नहीं होते, जैसे सुरक्षा व्यवस्थाओं के निर्माण और अनुरक्षण पर किया गया व्यय, प्रशासनिक सेवा, निःशुल्क शिक्षा, न्यायालय, डाक आदि। तो ये सब हमारे नॉन ट्रांसफ़र एक्सपेंडिचर होते हैं। नॉन ट्रांसफ़र एक्सपेंडिचर में सरकार एक विनियोक्ता और उपभोक्ता के रूप में काम करती है, जबकि ट्रांसफ़र एक्सपेंडिचर में सरकार धन का एकत्रीकरण करती है और उसको वितरण करने वाली संस्था के रूप में कार्य करती है। हस्तांतरणीय व्ययों में निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों में साधनों के प्रयोग में अंतर नहीं पड़ता,
जबकि जो नॉन ट्रांसफ़र एक्सपेंडिचर होते हैं उसमें हमारे जो सार्वजनिक क्षेत्र है वो बढ़ता चला जाता है। नेक्स्ट टाइप के हैं कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल एक्सपेंसेस, स्थिर और परिवर्तनीय व्यय। देखिए इसका क्लासिफिकेशन जेके मेहता द्वारा किया गया और मूल तथा सहायक लागत की धारणा पर ही आधारित है। कांस्टेंट एक्सपेंडिचर की बात करें तो ये ऐसे व्यय होते हैं जिनकी लागत में जनता द्वारा प्रयोग की मात्रा का प्रभाव नहीं पड़ता है, जैसे सुरक्षा पर व्यय या जो आपने देखा होगा सड़कों पर लाइटें होती हैं उन प्रकाश स्तंभ पर जो व्यय क्या होता है वो हमारे कांस्टेंट एक्सपेंडिचर होते हैं। वेरिएबल कौन से होते हैं? देखिए वेरिएबल ऐसे व्यय होते हैं जिनमें जनता द्वारा सेवाओं के प्रयोग में वृद्धि के साथ ही वृद्धि हो जाती है, जैसे डाक सेवा हुई, शिक्षा हुआ, चिकित्सा सुविधाएं पर जो व्यय करते हैं वो हमारे सब वेरिएबल एक्सपेंसेस आते हैं। नेक्स्ट रिवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, आगम तथा पूंजी व्यय। लोक व्यय का ये क्लासिफिकेशन अकाउंटिंग की दृष्टि से किया जाता है। इन व्ययों को आगम व्ययों में शामिल किया जाता है जो कंटिन्यूस एक्टिविटीज़ पर चलते हैं, जैसे सरकारी कर्मचारियों का वेतन। इसके विपरीत जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है जिसमें पूंजीगत वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, जैसे बांध के निर्माण पर व्यय। इसी टाइप से एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के आधार पर भी वर्गीकरण होता है। प्रशासनिक इकाई के आधार पर भारत के संबंध में व्ययों का जो क्लासिफिकेशन किया जाता है वो 3 कैटेगरी में किया जाता है, जैसे हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस हो गए, स्टेट गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस हो गए, इसके अलावा जो लोकल बॉडी के एक्सपेंसेस होते हैं वो हमारे ये तीनों जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के आधार पर क्लासिफिकेशन होते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।